गोरखपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और एक भाई बहन रहते थे। माता और पिता का नाम बबली और मनोज था। वहीं भाई का नाम रोहित और बहन का नाम प्राची था। रोहित के मम्मी पापा रोहित को बहुत चाहते थे। उसकी सारी जिद पूरी करते थे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। आज के दिन रोहित का जन्मदिन था। बबली और मनोज बहुत खुश थे। उन्होंने रोहित के जन्मदिन के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। यही सब देख के प्राची अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आज भाई का जन्मदिन है, तो आप लोगों ने तो कितनी सारी तैयारियां करी हैं, और वहीं मेरा जन्मदिन तो किसी को याद तक नहीं रहता। ऐसा क्यों? प्राची की मम्मी बबली कहती है, ऐसी बात नहीं है, वह बड़ा है ना घर का, और वह लड़का है, तो बेटा उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। प्राची कहती है, लेकिन मम्मी, आप तो भाई के लिए सब चीज करती हो। वह जो बोलता है आप लाकर दे देती हो, उसकी सारी इच्छा पूरी कर देती हो, और भाई तो मेरे से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पर मैं नहीं जाती ना। आप मेरी इच्छा पूरी करती हो, ऐसा क्यों? बबली चिढ़ कर कहती है, अरे प्राची, मैंने समझाया ना तुमको, वह लड़का है, उसके लिए हमें सब करना होगा। वह जो बोले हमें उसे लाकर देना होगा। तुम्हारी तो शादी होने के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, वही तो रहेगा ना बाद में जो हमारा ध्यान रखेगा। ऐसा कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। प्राची उसकी मम्मी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि प्राची की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। वह कोई छोटे से मामूली से स्कूल में पढ़ने जाती थी। दूसरी तरफ रोहित बहुत बड़े और अच्छे स्कूल में जाता था। रोहित को उसके मम्मी पापा दोनों जेब खर्च देते थे, वहीं प्राची को कुछ नहीं मिलता था। यह सब देखकर प्राची बहुत उदास हो गई थी। यह सब देखते हुए प्राची ने सोचा, ऐसा अगर हमेशा चलता रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे जेब खर्च भी नहीं मिलता है, ना मेरी कोई इच्छाएं पूरी होती है। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी बाजू वाले घर में प्राची की दोस्त की शादी होती है। प्राची की दोस्त नेहा आती है और प्राची से कहती है, अरे प्राची, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, क्या तुम मुझे भी मेहंदी लगा दोगी? प्राची कहती है, हाँ ठीक है। प्राची अपनी दोस्त को मेहंदी लगाने चली जाती है। वह मेहंदी लगाती है और उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों को देखकर प्राची सोचती है, अरे वाह, मुझे तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। मुझे ऐसे ही कुछ करते रहना होगा जिससे मुझे पैसे मिलते रहें। ऐसा कहकर प्राची कभी अलग अलग शादियों पर मेहंदी लगाने चले जाया करती थी, और साथ ही उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। ऐसा करते करते बहुत समय बीतता चला जाता है। एक तरफ प्राची रहती है जो मेहनत कर करके बहुत सारे पैसे जमा करती जाती है, और दूसरी तरफ रोहित रहता है जो बस खाना, घूमना और अपने मम्मी पापा का पैसा उड़ाता था। एक दिन रोहित आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे जल्दी से पैसे दो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करना है और घूमने जाना है। रोहित की मम्मी कहती है, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम हमेशा से पैसे मांगते रहते हो, मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। रोहित कहता है, वो मैं नहीं जानता, मुझे बस आप पैसे दो। ऐसा बोलकर रोहित जिद करता है और जिद करके अपनी माँ से सारे पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। रोहित के पिता को बहुत टेंशन होने लग जाती है और वह सोचने लग जाते हैं कि हमने रोहित को बहुत सर चढ़ा लिया है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी प्राची की माँ प्राची से बोलती है, प्राची बेटा, अब क्या होगा? तुम्हारे पापा की तो बहुत हालत खराब होती जा रही है। हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? मेरे बचे कुचे जितने पैसे थे वो तो सब रोहित लेकर चला गया पार्टी करने। अब क्या होगा हमारा? रोहित तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। तभी प्राची बोलती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे है। मैंने इतने टाइम से मेहंदी लगा लगा कर और ट्यूशन पढ़ाकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये अभी रखो, मैं बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर प्राची अपनी माँ को पैसे लाकर दे देती है, जिससे प्राची के पापा की जान बच जाती है।
और कुछ ही दिनों में वो घर वापस आ जाते हैं। तभी प्राची की माँ रोहित से बोलती है, रोहित, मैंने हमेशा से तेरी सारी इच्छा पूरी करी, जो तूने बोला तुझे ला कर दिए। मैंने प्राची और तुझ में बहुत फर्क किया और तुम्हारे कारण प्राची के पापा की जान जाते जाते बची है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम खुद कमाओ और खुद खाओ। ऐसा बोलकर रोहित को उसकी माँ उसके घर से निकाल देती है और अब रोहित को अच्छी सजा मिलने लग जाती है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शिवपुर नामक एक गांव था जहां पर सलोनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ का देहांत जब वो 10 साल की हुई थी तभी हो गया था। वो अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ जितनी इज्जत दिया करती थी। चंपा उसकी सौतेली माँ थी। चंपा की अपनी बेटी शालू थी। चंपा और शालू दोनों मिलकर सलोनी को परेशान किया करते थे। अरे कहाँ चली गई? इधर आ और हमारे झूठे बर्तन उठाकर ले जा। जी माँ, मैं आती हूँ। सलोनी वहाँ आती है और उनके झूठे बर्तन उठाकर ले जाती है। तभी शालू उसे रोकती है। अरे सलोनी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो अभी मेरे सामने नाच कर दिखाओ। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? मुझे नहीं आता ये सब। माँ देखो ना, जो मैं कह रही हूँ ये नहीं कर रही। अरे तुम समझती क्या हो खुद को? जब मेरी बेटी कह रही है तुझे कोई काम तो उसे कर। अगर तूने इसके मन का नहीं किया तो आज रात का खाना बंद। सलोनी सोचती है एक तो वैसे भी पुराना और बासी खाना मिलता है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो पूरे दिन रात कैसे काम कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं नाचती हूँ। चंपा को सलोनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे दिन रात सिर्फ काम ही काम करवाती थी, फिर भी उससे कभी प्यार नहीं करती थी। कभी न कभी सौतेली माँ को उस पर प्यार जरूर आएगा, इसी आस में एक बोल पर वो उसकी सारी बातें मान जाती थी और शालू के नखरे भी उठा लिया करती थी। सब समझती हूँ मैं, अपने पिताजी को दिखाने के लिए हमसे मीठी मीठी बातें करती है, वरना अंदर से तो हमारे बारे में बुरी बुरी बातें ही सोचती रहती होगी। मगर मैंने भी दुनिया देख रखी है, तुझे तो मैं तेरी सही जगह दिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, भला मैं आप दोनों के बारे में क्यों बुरा सोचूंगी? आप मेरी माँ हैं और सलोनी मेरी छोटी बहन है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। ये सब नाटक तू अपने पिताजी के सामने करना, वो ही तुम्हारी बातों में आते हैं, हम नहीं फंसने वाले। अब चलो निकलो यहाँ से और जाकर सारे काम करो। वो चुपचाप काम करने चली जाती है और वो कभी भी शिकायत नहीं किया करती थी। ऐसे ही करके 8 साल बीत जाते हैं। अब सलोनी और शालू कॉलेज जाने लायक हो चुकी थी। चंपा ये नहीं चाहती थी कि सलोनी भी कॉलेज जाए, मगर सलोनी के पिता ने शालू के साथ साथ सलोनी का एडमिशन भी कॉलेज में करवा दिया। ये बात शालू को भी अच्छी नहीं लगी। सलोनी कॉलेज जाती और मन लगाकर पढ़ती। कॉलेज का पहला एग्जाम होने के बाद सलोनी पूरे कॉलेज में टॉप कर जाती है। ये देख चंपा और शालू को बहुत गुस्सा आता है। माँ, आप कुछ करो, आज इस सलोनी की वजह से पूरे कॉलेज में मैं टॉप नहीं कर पाई। तुम फिक्र मत करो शालू, अब कल से मैं इसका कॉलेज जाना ही बंद करा देती हूँ, तो कॉलेज में सिर्फ तुम ही फर्स्ट आओगी। और फिर चंपा सलोनी का कॉलेज जाना बंद करा देती है। सलोनी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है, मगर इसके बाद वो सोचती है, क्या फर्क पड़ता है मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, पढ़ाई तो मैं घर बैठकर भी आराम से कर सकती हूँ। ये सोचने के बाद उसे कॉलेज ना जाने का बिल्कुल गम नहीं होता। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई अपने घर से ही करने लगती है। इधर शालू सिर्फ अपने मन की ही किए जाती थी। उसकी गलत लोगों में संगति बन गई थी। उन्हीं गलत लोगों की संगति में उनके साथ वो गलत गलत चीजों का सेवन भी करने लग गई थी। फिर अचानक शालू जब घर पर थी तब उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। ये देख चंपा तुरंत शालू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जाकर चंपा को पता चलता है कि शालू की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। हे भगवान, अब ना जाने इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे और मेरी बेटी कैसे ठीक होगी।
चंपा हर जगह से पैसे जुटाने में लग जाती है, मगर इतने पैसे वो नहीं जुटा पाई और इलाज का आखिरी दिन भी आ चुका था। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि शालू के लिए किडनी मिल गई है। चंपा खुशी खुशी हॉस्पिटल भागकर पहुंचती है। वहां उसने देखा कि शालू के बगल में सलोनी लेटी हुई है। तभी वहां पर महिला डॉक्टर आती है। सचमुच कहना पड़ेगा, आपकी बेटी आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तभी तो कहीं भी किडनी ना मिलने पर यह अपना एक किडनी देने को तैयार हो गई। ये सुन चंपा को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते वो सलोनी को गले से लगा लेती है। कुछ समय बाद सलोनी को होश आता है। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम हमेशा हम दोनों के बारे में अच्छा सोचती रही और मुझे हमेशा लगता था कि ये सब तुम अपने पिता को दिखाने के लिए करती हो, मगर तुम सच में हमसे बहुत प्यार करती हो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आप दोनों को अपना मानती हूँ और अपनों के लिए तो मुझे ये करना ही था। ये सुन चंपा सलोनी को गले से लगा लेती है। शालू का इलाज होता है और फिर शालू के ठीक हो जाने के बाद शालू भी सलोनी से माफी मांगती है। अब तीनों लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।